नमस्कार दोस्तों। ओसामा बिन लादेन को तो हम सभी जानते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि यूएस मिलिट्री ने ओसामा को मारने के बाद उसकी बॉडी को समुद्र में दफन कर दिया। दोस्तों, क्या रीजन था ऐसा करने के पीछे, ये डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको वो दो मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ओसामा की बॉडी को सी बरियल दिया गया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Al-Qaeda leader Osama bin Laden is dead, killed by American Special Forces. How we would dispose of the body if he were killed in the compound. The DNA evidence has come back, and there is a 99.9% certainty that the body is Osama bin Laden's. 10 मार्च 1957 को ओसामा का जन्म सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन के यहाँ हुआ। दोस्तों, ओसामा अपने बचपन के दिनों में काफ़ी शांत और इंटेलिजेंट था, पर उसके टेररिस्ट बनने की कहानी शुरू होती है उसके कॉलेज से, जहाँ उसे कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोग मिलते हैं और वो सब मिलकर उसका ब्रेन वॉश करते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि सऊदी में जन्म होने के बावजूद ओसामा को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, और इसके पीछे की क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। ईयर 1990 में जब सद्दाम हुसैन, जो उस टाइम इराक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच नेशंस को इन्वेड करना शुरू किया, और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले कुवैत को वॉर में हराकर वहाँ अपना कंट्रोल ले लिया। दोस्तों, कुवैत के जितने भी लीडर्स थे वो सब सऊदी अरेबिया भाग जाते हैं ताकि वो सद्दाम हुसैन से बच सके, और ऐसे में अब सऊदी अरेबिया को लगता है कि अब सद्दाम हुसैन उन्हें भी इन्वेड करेगा। इसी खतरे को देखते हुए ओसामा सऊदी किंग को अपनी हेल्प ऑफर करता है, और वो परमिशन मांगता है कि उसके जो मिलिटेंट्स हैं वो सऊदी जा कर के इराक के अगेंस्ट लड़ सकें। बट दोस्तों, इस इंसिडेंट से पहले ही जो सऊदी किंग है वो अमेरिका से हेल्प मांग लेते हैं, और अमेरिका के 2,30,000 सोल्जर्स सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने आ जाते हैं। और दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होती है ओसामा और अमेरिका के बीच जंग। ओसामा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई वेस्टर्न कंट्री सऊदी अरेबिया में आए और सऊदी अरेबिया के जो कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उन पे वेस्टर्न कल्चर का कोई इफेक्ट आए। और इसी इंसिडेंट के बाद से ओसामा ने यूएसए को टारगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी को देखते हुए ईयर 1992 में सऊदी अरेबिया ने ओसामा को एंटी अमेरिकन और एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट होने की वजह से बैन कर दिया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, 2 मई 2011 को यूएस मिलिट्री ने ओसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद में ट्रेस किया और उसे उसी रात 1 बजे मार दिया गया। ओसामा को मारने के बाद यूएस मिलिट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी बॉडी को दफनाना। अब दोस्तों, अमेरिका के पास ये ऑप्शन था कि वो ओसामा की बॉडी उसकी होम कंट्री यानी कि सऊदी अरेबिया को दे दे, और अमेरिका ने ऐसा किया भी। पर दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सऊदी ने उसे ऑलरेडी बैन कर रखा था, और इसी वजह से सऊदी ने उसकी बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। और दोस्तों, ये था वो पहला रीजन जिसकी वजह से अमेरिका ने ओसामा को समुद्र में दफनाया। अब हम दोस्तों बात करेंगे सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न की। दोस्तों, 30 दिसंबर 2006 को यूएस मिलिट्री ने सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट किया, और अगले दिन 31 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन की बर्थ प्लेस यानी टिकरित में उसे दफना दिया गया। दोस्तों, यूएसए ने ऐसा कर तो दिया, पर इससे होने वाले रिएक्शन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, और देखते ही देखते जो सद्दाम हुसैन की कब्र थी वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए एक श्राइन बन गया, एक टेंपल बन गया। और जॉर्ज बुश की इसी गलती को प्रेसिडेंट ओबामा दोहराना नहीं चाहते थे। प्रेसिडेंट ओबामा ये जानते थे कि अगर ओसामा की बॉडी को कहीं भी दफनाया जाता है तो वो प्लेस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और उसके फॉलोअर्स के लिए एक श्राइन बन जाएगा। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लामिक रिलीजन में बॉडी को जलाया नहीं जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओसामा की बॉडी को समुद्र में दफनाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मारने के बाद उसकी बॉडी को अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री बेस पे ले जाया गया, जहां उसका डीएनए आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी बॉडी को नॉर्दर्न अरेबियन सी में स्थित यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पे ले जाया गया, और फिर शुरू हुआ ओसामा को दफनाने का प्रोसेस। दोस्तों, यूएस मिलिट्री ने ओसामा की बॉडी को सारे इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए दफनाया, जिसमें सबसे पहले उसकी बॉडी को नहलाकर एक वाइट कपड़े में लपेटा गया। उसके बाद यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स ने कुछ प्रेयर्स बोले, जो कि एक अरेबिक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया। उसके बाद 156 केजीज वेट के साथ उसकी बॉडी को एक बॉक्स में रखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में दफन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद अमेरिका को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इस्लामिक रिलीजन के लोगों से,
अब दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या ओसामा को सी बरियल देना सही था या गलत। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।